जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इतना आसान इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूं कि आप कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं कम दिनों में। मतलब सीधा सीधा कहो तो आसानी से लखपति बन सकते हैं। जो लखपति हो आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। आपका दिमाग का इस्तेमाल करना है। होता क्या है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति को जब सेविंग अकाउंट पर जब पैसा रखता है तो देखते होंगे उसके पास 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, जैसा जिसकी हैसियत है, जैसी औकात है, जितनी इनकम है, जितनी कमाई, उस हिसाब से सेविंग अकाउंट में बचत करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब उसका मोटा रकम हो जाता है 20, 30, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मैंने बताया आपको, तो उस पैसों में कोशिश करता है कि क्या कर दूं, कहीं एफडी कर दूं बैंक में ही, मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दूं ताकि सुरक्षित रहे। या फिर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करा लेता है अच्छा पॉलिसी का। लेकिन यह सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आप देखते होंगे कि बैंक में भी आप एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि आपको लगभग 8 से लेकर 10 साल में पैसा डबल होता है। इंश्योरेंस में आप रखते हैं तो इंश्योरेंस कवर के नाम पर बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं, और होता क्या है कि ये पैसा तो और 15 साल 17 साल में डबल होता है आपका, क्योंकि इंश्योरेंस कवर करता रहता है, तो मैच्योरिटी के नाम पर आपको उतना ही पैसा मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि पैसा कहाँ रखे आसानी से, किस तरह से रखे जहां सुरक्षित भी हो, आसान भी हो, और जहां 2 गुना इस बैंक में पैसा हो रहा है वहां पे अगर 5 गुना हो जाए तो आपको क्या दिक्कत, और उससे भी आसान प्रोसेस में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी आप देखते होंगे कि आज के युवा युवा इतना जानकार हो गए हैं, इतना ट्रेंड हो गए हैं, मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपने देखा होगा अभी ग्रो ऐप आता है, अभी उसके अलावा जीरोधा ऐप आता है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इसके अलावा ट्रेडिंग करने का बहुत ऐप है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, बताता हूं आपको कि आप HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट पैसा करा रहे हैं, उसी पैसा को आपको क्या करना है, उस बैंक में जो एफडी करा रहे हो तो उस बैंक में आपको एफडी नहीं करना है, उसी बैंक का शेयर आपको खरीद लेना है। और ये उससे भी आसान है, एफडी करने से भी आसान है कि उस बैंक का आपको शेयर खरीद लेना है। कोई भी बैंक है, आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी बैंक का बता रहा हूं, आप 5 साल पहले का रेशियो देखेंगे। देखिए, आप ये देखते हैं कि 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना का उतार चढ़ाव आप देखते रहते हैं। मैं आप 5 साल पुराना रेशियो किसी भी बैंक का देखिए तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक बढ़ा हुआ है, बढ़ता ही है, चाहे कितना भी बुरा स्थिति। लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हैं 8 साल 10 साल के लिए, बीच में आपको देखना नहीं। जैसे एफडी आपने कर दिया, सीधा समझिए, फिक्स डिपॉजिट जब कर देते हैं आप, क्या बीच बीच में आप उसे देखने जाते हैं कि मेरा पैसा अब 1 लाख का 1.5 लाख हुआ, 1.25 लाख हुआ, 2.25 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, ऐसे देखते हैं क्या? नहीं देखते। आपको ये उम्मीद रहता है कि नहीं, 8 साल बाद ही देखूंगा, 10 साल बाद ही देखूंगा, सीधा मुझे डबल होके मिल जाएगा, बात खत्म। इसी प्रकार से कोई भी शेयर मार्केट में जिस बैंक में आप रखे उसी बैंक के शेयर में डायरेक्ट आप लगा दें, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका, जहां 2 गुना हो रहा है तो मिनिमम 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक पैसा हो सकता है। तो आपको बता दूं, आपको ये नहीं देखना है कि 8 साल के अंदर उसने कितना गिरा, कितना बढ़ा, उससे मतलब नहीं है। 8 साल बाद जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, बहुत अच्छा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक बता दे रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के बारे में बात करते हैं आपसे। ये क्या है कि इसमें 5 साल पहले लोग जो फिक्स किए होंगे पैसा, फिक्स डिपॉजिट किए होंगे, अगर उन्होंने 10,000 रुपये किया होगा या 1 लाख किया होगा, तो 10,000 वाला का मुश्किल से 15 या 16,000 रुपया हुआ होगा 5 साल में। और जिसने 1 लाख किया होगा तो 1,50,000, 60,000, 1.5 लाख के आसपास हुआ होगा। लेकिन आप शेयर जब देखेंगे SBI का, तो 5 साल पहले 161 रुपया, 62 रुपया के आसपास था, और आज उसका शेयर है 565, 66, 42, 45, 500, ऐसे ही चल रहा है उसका। तो आप देख सकते हैं कितना गुना ग्रोथ कर गया। जबकि SBI के शेयर बहुत ही बुरा तरीका से गिरता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गिरता रहता है तो 5 साल तक वैसे बुरा स्थिति रहेगा। आप 6 महीने का रेशियो देखेंगे तो बहुत घाटे में भी गया है, कुछ फायदे में भी गया है। तो आप 6 महीना का अगर उसका स्टेटस देख लेंगे तो कभी आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको 5 साल का रेशियो देखना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे उसमें छोड़ देना है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, ये तो फिक्स है। सिर्फ SBI का एग्जाम्पल दिया, ये सारे बैंक की कहानी है। मैं आपको बता दूं, ये सारे बैंक की कहानी है। आपको ये सोच के रखना है कि मुझे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, मतलब जितने दिन के लिए FD कर रहा है उसको FD समझ के आपको छोड़ देना है।
अब आपके मन में आएगा खरीदेंगे कैसे, मुझे तो जानकारी नहीं है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो अभी बता रहा हूँ आपको कि ग्रो ऐप आप ले सकते हैं, या फिर जीरोधा का ऐप एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। इन सभी का एप्लीकेशन यूज करेंगे तो इसमें बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, वहीं से डीमेट अकाउंट खुल जाता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट खुल जाता है। और होता क्या है कि वहां से सेविंग अकाउंट आप लिंक कर लेते हैं और वहीं से पैसा आप ऐड कर सकते हैं। जब पैसा इसमें आपका जब निकालना होगा तो यहीं से पैसा वापस आप अपने अकाउंट में भी भेज सकते हैं। 5 साल का रेशियो, 10 साल का रेशियो, आपको पैसे के 6 महीने बाद जरूरत पड़ गया, 1 साल बाद जरूरत पड़ गया, अगर आपका पैसा बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी, उस टाइम भी उस शेयर को कभी भी आप बेच सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, जो जानते हैं उनको तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं तो एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूं। आप लोगों का डिमांड होगा, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूं। ये बताऊंगा आपको कि डीमेट अकाउंट खोलते कैसे, जीरोधा में कैसे खोलते हैं, ग्रो में कैसे खोलते हैं, मोतीलाल ओसवाल में कैसे खोलते हैं, या फिर किसी बैंक में कैसे खोलते हैं। बैंक का भी होता है डीमेट अकाउंट, आईसीआईसी बैंक ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, कोई भी बैंक का सबका डीमेट अकाउंट होता है। प्रोसेस मैं बता दूंगा, बहुत आसानी से एक डीमेट अकाउंट खोल के आप रख सकते हैं और वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी घाटे का सौदा नहीं। हाँ, ये बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे कि शेयर बाजार में डूब गया, पैसे डूब जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो वो होता क्या है कि अब किसी कंपनी में, जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, स्टार्टअप कंपनी है या फिर पुरानी ही कंपनी जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, उसमें पैसे लगाएंगे तो वो अलग चीज़ होता है। मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, जिस बैंक में आप खाता है, जहाँ पे आप पैसे एफडी करने जाते हैं, पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, करेंट अकाउंट में रखते हैं, उस बैंक की बात कर रहा हूँ कि उस बैंक में ना रख के साले को उस बैंक का शेयर ही खरीद लेंगे। तो उस बैंक में पैसे रखूंगा तो वो भी तो कहीं लगाएगा, इससे बेहतर है कि मैं उस बैंक के शेयर ही खरीद लूंगा। शेयर खरीदने का मतलब उसमें हिस्सेदारी आपकी हो जाती है, लेकिन एफडी करते हैं तो आप उसके हिस्सेदार नहीं होते। देखिए मैं आपको बता दूं, यही मैं समझाना चाह रहा था। मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं घुसना है, आपको बैंक निफ्टी में नहीं जाना है, ये सब में आपको इन्वेस्ट अभी नहीं करना है जब तक कि आपके पास नॉलेज नहीं है। इंट्राडे वगैरह में नहीं, आपको इक्विटी लेना है। मतलब आप कभी भी ये सब निफ्टी विफ्टी के चक्कर में या फिर इंट्राडे वगैरह होता है उसमें आप नहीं पड़ेंगे। इक्विटी जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक बार पैसा डाल के आप छोड़ दीजिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, मतलब जब मन करे निकाल सकते हैं उसको। जब भी उसमें शेयर अगर बढ़ गया हुआ है, अच्छा पैसा हो गया हुआ है, हो सकता है आपका 6 महीना में डबल हो जाए, 1 साल में डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, 5 साल में आपका 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, जब भी चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। मतलब जब मन करे निकालिए, जब तक मन करे छोड़िए। आपको बता दूं कि एसआईपी के बारे में समय समय पर आपको बताता ही रहता हूं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड वो क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे बेहतर चीज ये है, ये भी बताऊंगा। और एसआईपी किसके लिए है, म्यूचुअल फंड किसके लिए, सब कुछ मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे हमेशा और देखते रहेंगे। हर वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ नया नॉलेज आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित आएगा। और आने वाला समय आपका गरीबी में नहीं बीतेगा। कम भी कमाते हैं तो आप भी अमीर जरूर होंगे अगर मेरे वीडियो में रेगुलर बने रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखे हैं। आपको सारी जानकारी इस चैनल फैक्ट सॉल्व पर मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।